मूवी की स्टार्ट में हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि बैले डांस कर रही होती है। अब डांस क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में अपने बंगले की तरफ चली जाती है। अब इस वक्त हमें नोटिस करते हैं कि 6 लोग उस बच्ची का पीछा कर रहे होते हैं। अब इसी तरह वो पीछा करते हुए उस लड़की के घर पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम एबिगेल है। और फिर वो लोग बहुत ही चालाकी से उसे बेहोश करके पकड़ लेते हैं। अब ठीक इसी समय उस लड़की के डैड यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये लोग सभी की नजरों से बचते हुए एबिगेल को एक खंडर जैसे घर में ले आते हैं, जहाँ पे पहले से इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड उनका इंतजार कर रहा होता है। और ये इसी लैम्बर नाम के एक आदमी का प्लान होता है कि वो इस लड़की को किडनैप करे और इसके अमीर बाप से बहुत सारे पैसों की डिमांड करे। और प्लान के अकॉर्डिंग सभी लोगों को $7 मिलियन मिलने वाले थे। लेकिन इस प्लान के पूरा होने तक इन सभी 6 लोगों को एबिगेल को इस घर में ही रखना था। अब यहाँ पे लैम्बर उन सभी के रूल बताने लगता है। वो बताता है कि तुम सबको आने वाले कुछ समय तक इसी घर में रहना है और तुम में से कोई भी एक दूसरे को अपनी असली पहचान नहीं बताएगा, इवन अपना नाम भी। और फिर लैम्बर उन सभी के फोन उनसे ले लेता है ताकि पुलिस उनकी लोकेशन को किसी भी तरीके से ट्रेस न कर पाए। और वो लास्ट रूल ये बताता है कि एबिगेल की आंखों में हमेशा पट्टी बंधी रहेगी और उसके रूम में जोई के अलावा और कोई भी नहीं जाएगा, ताकि एबिगेल को ना पता लग सके कि आखिर उसकी किडनैपिंग कितने लोगों ने की है। अब यहाँ पे एक आदमी लैम्बर से सवाल पूछता है कि आखिर एबिगेल किसकी बेटी है। अब यहाँ पे लैम्बर उसे बताने से मना कर देता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब ये 6 जने कुछ समय बाद ही बोर होने लगते हैं, तो वो एक दूसरे का नाम और प्रोफेशन गैस करने लगते हैं कि आखिर वो लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं। यहाँ पे जोए लोगों को पहचानने में काफी ज्यादा माहिर होती है। यहाँ पे वो फ्रैंक को एक पुलिस डिटेक्टिव बताती है और यहाँ पे उसका ये अंदाजा एकदम सही होता है। और उसके सामने जो लड़की बैठी थी वो एक हैकर थी। वो लड़की लोगों के अकाउंट हैक करके काफी ज्यादा पैसे कमा चुकी थी और वो इस मिशन में एक्चुअल में इसलिए थी ताकि वो अपनी जिंदगी में कुछ मजे कर सके। और फिर वो उस आदमी का गैस करती है कि आखिर तुम काफी ज्यादा मस्कुलर मैन हो तो तुम शायद एक बॉडी बिल्डर या फिर एक गुंडे हो। और फिर जो अगले आदमी का गैस करती है, तुम हमारी टीम में एज अ स्नाइपर वर्क कर रहे हो तो तुम हो सकता है किसी मिलिट्री में काम करते हो। अब यहाँ पे फ्रैंक उसके बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि तुम भी तो मिलिट्री में थी और अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहता ना, इसीलिए तुम हमेशा कैंडी खाती रहती हो। अब फ्रैंक की बातों से बचने के लिए वो एबिगेल के रूम में आ जाती है और फिर यहाँ पे आने पर वो एबिगेल के चेहरे पर से वो पट्टी हटा देती है, यानी कि उसने यहाँ का एक रूल तो तोड़ दिया। यहाँ पे एबिगेल काफी ज्यादा डरी हुई थी। उसे शांत करने के लिए जोए उससे पिंकी प्रॉमिस करती है कि ना तो मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगी और ना तो किसी दूसरे को तुम्हें नुकसान पहुंचाने दूंगी, जिसे सुन के एबिगेल का मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है। अब जोए एबिगेल को बताती है कि मेरी तुम्हारी उम्र का ही एक बेटा है। अब एबिगेल को उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगता है और उससे कहती है कि हाँ, आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती होंगी ना, लेकिन मेरे डैड थोड़े से अजीब है, वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और वो कभी भी मेरी बातों को नहीं समझते। अब जो है उससे थोड़ी सी और बात करते ही नीचे आ जाती है। अब वो सभी से कहती है कि मुझे लगता है कि एबिगेल के डैड कोई खतरनाक आदमी है और वैसे भी हमने उसके किडनैप करी है तो हमें एक्चुअली में पता होना चाहिए कि उसकी डैड आखिर है कौन। अब फ्रैंक कुछ सेकंड सोचता है और फिर वो फटाफट एबिगेल के रूम में चला जाता है और उसे डरा धमका के उसके डैड का नाम पूछ लेता है। अब उसके डैड का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसने एक बहुत बड़े गैंगस्टर की बेटी को किडनैप करा है। अब नीचे आके ये बात वो सभी को बताता है, जिसे सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पे फ्रैंक अपने एक एक्सपीरियंस बताता है। वो कहता है कि एक बार 3 ऑफिसर्स ने उस गैंगस्टर के खिलाफ काम किया था और फिर उन तीनों को ही धमकी भरे कॉल आने लग गए और फिर उन तीनों ऑफिसर की सेफ्टी के लिए उन्हें होटल के सबसे सेफ रूम में रखा गया था, जहाँ पे 24/7 उनके आसपास पुलिस होती थी। लेकिन इसके बावजूद अगली सुबह उनकी लाश मिली थी तीनों की। उसकी बातों को सुन के सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन इतनी हार्ड सिचुएशन में भी एक ड्राइवर ही था जो एकदम शांत होकर बैठा था। अब कुछ देर बाद ड्राइवर किसी काम से यहाँ के बेसमेंट में जाता है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई तो है जो उस पे हमला कर देता है और उसकी चीख हैकर को सुनाई दे जाती है। अब जब वो चेक करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि किसी ने ड्राइवर का गला ही काट दिया है। वो घबराई हुई बाकी लोगों के पास जाती है और कहती है कि हम पे हमले होना शुरू हो चुके हैं। अब उसकी बातें सुन के स्नाइपर कहता है कि भाई मुझे तो पैसे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब वो और फ्रैंक जब इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ के सभी दरवाजे लॉक हो चुके हैं, इवन खिड़कियां भी एकदम बंद हो चुकी हैं। अब जिसका मतलब है कि वो किसी भी रास्ते से बाहर नहीं जा सकते। अब यहाँ पे डरने वाली बात यह है कि इन सभी को पता है कि इस मेंशन में कोई ना कोई किलर भी है जो इनकी जान ले सकता है। अब जोई एबिगेल के रूम में जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इन सभी अटैक्स के बारे में कुछ पता है। अब यहाँ पे वो जोई को बताती है कि फ्रैंक मेरे डैड का ये आदमी है और वो जब मेरे रूम में आया था तो उसने मुझे धमकाया था कि मैं किसी को ना बताऊं। अब इस बात को सुनते ही जोई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब वो थोड़ी आगे बढ़ती है और देखती है कि स्नाइपर का भी किसी ने खून कर दिया। अब वो गन पॉइंट पे फ्रैंक को रखती है। अब यहाँ पे फ्रैंक उससे कहता है कि वो बच्ची हमारे साथ माइंड गेम खेल रही है। अब यहाँ पे उन दोनों के बीच में लड़ाई होती
होती है और वो कब लड़ते लड़ते एबिगेल के रूम में आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता। और यहाँ पे एबिगेल उन दोनों को लड़ता हुआ देखती है और साथ ही साथ अपनी हथकड़ियां भी निकाल लेती है और अब अगले ही पल वो एक भयानक वैम्पायर में बदल जाती है। उसे देख के सभी डर जाते हैं। अब यहाँ पे फ्रैंक उसे गोली तो मारता है लेकिन उसे गोली का भी कोई असर नहीं होता। अब यहाँ पे सभी उस रूम से बाहर निकल के उसे रूम में लॉक कर देते हैं और इस घर को थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद उन्हें समझ में आता है कि एबिगेल ही नहीं उसके डैड भी एक वैम्पायर ही है। और यहाँ पे उन्हें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे अब तक जितने भी खून हुए हैं वो सभी एबिगेल नहीं करे हैं और अगर अब उन सभी को सरवाइव करना है तो उन्हें एबिगेल को जान से मारना होगा। लेकिन यहाँ पे एबिगेल उन सभी को डिनाई करती है और कहती है कि हमें उससे मारना नहीं चाहिए, हमें उससे कोई ना कोई डील करनी होगी ताकि वो हमें यहाँ से जाने दे। लेकिन कोई भी जोई की बातों को सीरियसली नहीं लेता और फिर सभी लोग लकड़ी का टुकड़ा उठाते हैं और एबिगेल के रूम में चले जाते हैं जहाँ पे एबिगेल स्नाइपर वाले की बॉडी के साथ डांस कर रही होती है। यहाँ पे वो लोग एबिगेल पे हमला तो करते हैं लेकिन यहाँ पे एबिगेल ही उन पे भारी पड़ जाती है। अब यहाँ पे वो सभी लोग काफी ज्यादा मुश्किलों से वहां से बच के निकल पाते हैं। अब यहाँ पे एबिगेल उन सभी को सलाह देती है कि हमें उसे बेहोशी वाले इंजेक्शन से बेहोश करना होगा जो कि उन्होंने किडनैपिंग करते समय यूज किया था, क्योंकि यहाँ पे उसका आइडिया काफी ज्यादा अच्छा था तो सभी लोग उसके आइडिया पे वर्क करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एबिगेल का उनके हाथ में आना काफी ज्यादा मुश्किल था, वो अभी भी सभी पे भारी पड़ रही थी। लेकिन इस ग्रुप में जो गुंडा होता है वो एबिगेल को किसी तरह पीछे से पकड़ लेता है और बिल्कुल सही समय पे जोय उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन भी लगा देती है। लेकिन इस सबसे पहले एबिगेल उस ग्रुप में से एक लड़की को काट लेती है। अब यहाँ पे सभी को ये डर भी था कि कहीं वो लड़की भी एक वैम्पायर में न बदल जाए, लेकिन खैर एबिगेल को होश में आने से पहले उसे केज में बंद कर देते हैं। अभी सभी एबिगेल से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। अब यहाँ पे इन सभी के असलियत का पता चलता है कि एक्चुअल में इन सभी ने एबिगेल को नहीं बल्कि एबिगेल ने इन्हें किडनैप करवाया और अभी जो भी कुछ हुआ था ये सभी एबिगेल का ही प्लान था। और लैम्बर भी एबिगेल का आदमी था। दिखने में चाहे एबिगेल एक छोटी सी बच्ची लग रही है लेकिन एक्चुअल में एबिगेल 100 साल से भी ज्यादा बूढ़ी है। अब यहाँ पे एबिगेल उन्हें एक और चीज बताती है, वो कहती है कि तुम सभी यहाँ पे इसलिए हो क्योंकि तुम सभी ने किसी न किसी तरह मेरे डैड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, जिनमें से हैकर ने एबिगेल के डैड के बैंक में से मिलियंस ऑफ डॉलर चुरा लिए थे। फ्रैंक ने उसके डैड के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। जोई जो कि मिलिट्री डॉक्टर थी जिसने ड्रग्स के नशे में एबिगेल के डैड के साथी का गलत ऑपरेशन कर दिया था जिसकी वजह से उसके डैड को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। जोई उसकी बातें सुन के कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे डैड तुमसे प्यार नहीं करते, अब तुम चाहे उनके लिए कुछ भी कर लो, तुम्हारे डैड वापस तुम्हारे पास नहीं आएंगे। खैर इन सभी बातों के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें बाहर चलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। अब यहाँ पे 3 जने तो चले जाते हैं रास्ता ढूंढने के लिए लेकिन फ्रैंक यहाँ पे एबिगेल पे नजर रखने लगता है। इन सभी के यहाँ से जाने के बाद एबिगेल फ्रैंक से एक डील करती है कि अगर तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और बाकी सबको मार दूंगी। अब बातों ही बातों में फ्रैंक उससे इस बिल्डिंग से निकलने का रास्ता पूछ लेता है जिसपे एबिगेल उसे बताती है कि लाइब्रेरी के अंदर एक बुक है जिसे हिलाने से यहाँ के सारे सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो जाएंगे। अपनी मतलब की बात निकलवाने के बाद फ्रैंक उसे आजाद नहीं करता बल्कि वो वहाँ से जाने लगता है ताकि वो अपने दोस्तों को बता सके कि उसे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल चुका है। अब जिस बात पे एबिगेल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो केज को तोड़ देती है। एबिगेल फ्रैंक को बस मारने वाली होती है लेकिन सही समय पे जोय आती है और एक हथौड़े की मदद से दीवार में छेद कर देती है जिससे कि सूरज की रोशनी आती है और एबिगेल का हाथ सूरज की रोशनी में आते ही बम की तरह फट जाता है। एबिगेल अपने हाथ को ठीक करने के लिए किसी अंधेरे वाली जगह में बच के भागने लगती है। मौके का फायदा देखते हुए अब दोनों भी वहां से बच के भाग जाते हैं। अब ये सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और फैसला करते हैं कि हम 2-2 का ग्रुप बनाएंगे और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे क्योंकि एबिगेल ने एक लड़की के हाथ पे काटा था तो अब वो उसके माइंड को कंट्रोल कर सकती थी। एबिगेल उस लड़की के माइंड को कंट्रोल करती है और फिर वो उसके साथ चल रहे साथी पे हमला करवा देती है और उसे जान से मरवा देती है। अब ये सीन जोई और उसका साथी दूर से देख लेते हैं। अब इससे पहले वो लड़की उन पे हमला करती, जोई एक मिरर को उठाती है और उस पे सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर ही फट जाता है। अब यहाँ पे लगभग सभी मर चुके थे, जो जिंदा बचे थे वो बस फ्रैंक और जोई थे। अब यहाँ पे फ्रैंक और जोई लाइब्रेरी में जाते हैं और बताई हुई बुक को जैसे ही वो लोग हिलाते हैं तो एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है। अब यहाँ पे एक कंट्रोल रूम होता है जहाँ पे उन्हें लैम्बर मिलता है। अब यहाँ पे लैम्बर जोई को पकड़ लेता है और उन्हें बताता है कि आज से 2 साल पहले उसे पकड़ लिया गया था और वो तभी से एबिगेल के लिए काम करता है। ये सब लैम्बर ने फ्रैंक को इसलिए बताया ताकि वो उससे डील कर सके। उसने कहा कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलके तो हम एबिगेल और उसके बाप को जान से मार सकते हैं ताकि हम उनके बेशुमार दौलत के मालिक बन सकें। फ्रैंक को ये डील बुरी नहीं लगती
और वो उसकी बात मान जाता है। अब लैम्बर उसके पास आता है ताकि वो भी उसे एक वैम्पायर बना सके। अब यहाँ पे कुछ ही देर में फ्रैंक भी एक वैम्पायर में बदल जाता है और वैम्पायर बनते ही वो लैम्बर के सीने में एक भाला घोंप देता है। अब यहाँ पे वैम्पायर बनते ही उसके मन में काफी ज्यादा लालच आ गया था। वो एबिगेल के बाप की दौलत खुद ही हड़पना चाहता था, इसीलिए उसने लैम्बर को जान से मार दिया। अब यहाँ इतना शोर हो रहा था तो इस शोर को सुनते हुए एबिगेल भी वहाँ पे आ जाती है और फिर यहाँ पे फ्रैंक और एबिगेल के बीच में लड़ाई होने लगती है। अब यहाँ पे बाजी थोड़ी सी उल्टी पड़ जाती है। पहले जहाँ पे एबिगेल सब पे भारी पड़ रही थी, अब यहाँ पे वो अकेले फ्रैंक से ही पिटने लगती है। अब दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं, जिसे अभी यकीन हो चुका था कि वो भी शायद अब जिंदा ना बचे, तो वो इसीलिए आखिरी बार अपने बेटे से बात करना चाहती थी। अब वो कॉल मिलाने का ट्राई तो करती है, लेकिन तभी यहाँ पे फ्रैंक आ जाता है और वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। अब यहाँ पे फ्रैंक ने जोई को काट लिया था, जिसकी वजह से अब जोई भी वैम्पायर में जल्दी बदलने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पे एबिगेल आती है और उन दोनों को थोड़ा अलग कर देती है और फिर वो जोई के साथ एक डील करती है कि हम दोनों मिलके फ्रैंक को मार देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि क्योंकि जोई फ्रैंक के काटने की वजह से वैम्पायर बनने वाली है, तो अब वो फ्रैंक का ऑर्डर मानेगी, ना कि एबिगेल का। अब फ्रैंक यहाँ पे उसे एबिगेल को जान से मारने का ऑर्डर देता है। वो यहाँ पे हथियार लेके खड़ी तो होती है, लेकिन तभी वो पलटती है और फ्रैंक के सीने में एक भाला घोंप देती है और उसे जान से मार देती है। अब यहाँ पे एट द एंड सिर्फ दो ही लोग बचते हैं, एबिगेल और जोई। अब यहाँ पे एबिगेल जोई से कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली, क्योंकि तुमने शुरुआत से ही मेरे साथ काफी अच्छा बिहेवियर रखा है। और अब वो जोई से कहती है कि तुम आजाद हो, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अब यहाँ पे एबिगेल उसे ये भी बताती है कि चिंता मत करो, तुम ज्यादा देर तक वैम्पायर नहीं बनी रहोगी, क्योंकि जिस वैम्पायर ने तुम्हें काटा था अब वो मर चुका है, तो जैसे ही तुम्हारा घाव ठीक होगा तुम वापस से एक इंसान में बदल जाओगी। अब उसकी बातें सुनकर जोई काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो आखिरकार अपने घर जा सकती है एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह। लेकिन तभी यहाँ पे एबिगेल के डैड आ जाते हैं। अब यहाँ पे वो जोई पे हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पे एबिगेल उन्हें रोक लेती है और वो उनसे कहती है कि डैड आप इसे नहीं खा सकते, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है। अब इस टाइम उसके डैड उसकी बात मान जाते हैं और जोई को यहाँ से जाने देते हैं। अब जोई यहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।